राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि भारतीय रेलवे ने यहाँ पे अपने कैंसिलेशन रूल जो है नए एप्लीकेबल कर दिए हैं। अब ये कैंसिलेशन रूल आपको किस तरह से इफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पे पहले रील वगैरह डाल के बताया था, लेकिन ये वाली वीडियो में डिटेल चर्चा रहेगी और एक एक चीज़ मैं इसके अंदर जो है कवर करने वाला हूँ, जो भी आपको जो है इफ़ेक्ट करने वाली है। ठीक है, बदलाव क्या हुए हैं, रेलवे क्या सोच रहा है, वो सारी बातें करेंगे। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे लिखा है न्यू कैंसिलेशन नॉर्म्स फॉर कंफर्म्ड टिकट्स। देखो, एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है सोशल मीडिया पे सब जगह। अगर मैं आपसे बेसिकली कैंसिलेशन रूल्स की बात करूँ, नॉर्मली जो कैंसिलेशन रूल हैं, तो मतलब अभी ये भूल जाओ अपने दिमाग में कि कुछ नया रूल आया नहीं आया, सब भूल जाओ, नॉर्मल दिमाग में लाओ अपनी चीज़ें। मैं आपकी सबसे पहले जो समस्या है, जो प्रॉब्लम आप सर पे अपने लेके बैठे हुए हो सोशल मीडिया पे अंडरस्टैंड रिले देख देख के, पहले उसको रिवाइंड करेंगे। तो हमको जो है अपने पुराने बेसिक नियम पता है कि 48 आवर्स पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराओगे तो आपको ऑलमोस्ट पूरा रिफंड मिल जाएगा। मतलब वो छोटे मोटे क्लैरिकल चार्जेस जो काटते हैं वो काटेंगे वो, और बाकी मोस्टली आपको जो है आपका पूरा रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको पता है। इसके बाद हमारी एक विंडो आती है 24 से 48 वाली, और एक आती है 24 से कम वाली, और एक आती थी 4 से कम वाली। इसमें कुछ भी रिफंड नहीं मिलता था और इसकी अपनी अपनी टेबल होती थी, ये तो हमको पता था। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इन्होंने टर्म चेंज कर दी है, अब आपको आधा रिफंड मिलेगा, आपको ऐसा रिफंड मिलेगा, आपको वैसा रिफंड मिलेगा। लेकिन कृपया ध्यान रखें, ये जितनी भी चीज़ें थीं, जितनी भी ये टेबल थी भाई, ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकटों पे एप्लीकेबल है, पूरी की पूरी। चाहे वो पुराने रूल हो, चाहे वो अभी अपडेटेड रूल्स हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट पे लागू हैं। इसमें से कुछ भी वेटिंग पे लागू नहीं है। वेटिंग छोड़ो, अगर तुम्हारी टिकट आरएसी के अंदर भी है तो भी तुम पे ये रूल लागू नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी आरएसी टिकट भी है तो भी मेरे ख्याल से शायद वही क्लरिकल चार्जेस या फिर पता नहीं 50-60 रुपये के आसपास आपका जो है पर टिकट कटता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लासेस। आपको बस वो देना है और आप छुट्टी। ये सब पे एप्लीकेबल है। ये पहले भी ऐसा था, ये आज भी ऐसा है। बदलाव क्या किए गए हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो वहाँ पे दिमाग मत चलाओ। लेकिन मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी जो फियर मॉन्गरिंग चल रही है ना सोशल मीडिया पे भर भर के, मैं उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा हूँ कि ये सब कुछ जो हम नियम डिस्कशन वगैरह करेंगे, सब करेंगे आज, ये सिर्फ और सिर्फ कन्फर्म टिकटों के लिए चेंज हुआ है। इन केस आपकी वेटिंग वाली टिकट है, इन केस आपकी आरएसी वाली टिकट है, तो आपके लिए तो ये सब चीज़ें वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं वापस, और हम ये पॉलिसी को चेक करते हैं जो रेलवे बता रहा है। सबसे पहले जो हमारी 48 आवर्स की विंडो होती थी टिकट कैंसिल करने की, जो मैक्सिमम विंडो होती थी, उसको बढ़ा करके 48 से 72 घंटे कर दिया। मतलब पहले आप मैक्सिमम 2 दिन पहले टिकट कैंसिल कराते थे, अब जो है मैक्सिमम को 3 दिन पहले, मिनिमम 3 दिन पहले आपको करवाना पड़ेगा, जिससे आपको मैक्सिमम रिफंड मिलेगा। ओनली द मिनिमम कैंसिलेशन फ्लैट चार्जेस अप्लाइज। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम चार्ज होते हैं, बस कुछ हल्के फुल्के क्लरिकल चार्ज काट के वो आपको सारा दे देते हैं। ये सबसे स्वीट विंडो होती है टिकट कैंसिल कराने के लिए, यदि आपका प्लान थोड़ा भी असमंजस में है। तो ये जो अपना 72 घंटे वाला केस है, में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है ओनली द मिनिमम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज पर पैसेंजर अप्लाई। मतलब सिर्फ एक मिनिमम चार्ज कटेगा। अब वो मिनिमम चार्ज क्या होता है मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो पहले था वही आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, यदि आप स्लीपर में ट्रैवल करते हैं तो आपको 120 रुपये पर पैसेंजर कटेगा। यदि आप सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हैं, जनशताब्दी वगैरह का टिकट है आपके पास, तो 60 रुपये कटेगा। ये पुरानी वाली। अब देखो ये फोटो वोटो यहाँ पे पुरानी है, इसको थोड़ा सा समझ के चलना। ठीक है, इसको आप भूल जाओ, ये ऊपर नहीं देखना, आपको बस ये वाला हिस्सा देखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से कटेगा। यदि आप एसी में ट्रैवल करते हैं तो सेकंड एसी का कितना है, फर्स्ट एसी का इतना है, थर्ड एसी का इतना है, बस ये रेट आपके जो है मिनिमम कटेंगे। लेकिन इसके अंदर चेंज क्या कर दिया है, इसके अंदर अभी 72 घंटे कर दिया गया है कि आप 72 घंटे पहले जो है कि आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग इसी चीज़ के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कि 72 घंटे क्यों करा, ये आप कम भी तो कर सकते थे, ये ज़्यादा भी तो कर सकते थे, ये 72 घंटे पे आप क्यों लेकर के आ गए। देखो मेरी एक ना बात लॉजिकली समझ के देखना कि रेलवे ने क्या करा है। अब होता यह है कि जो भी, जैसे अब रेलवे मिनिस्टर जो है, रेलवे मिनिस्टर क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव है, यूनियन मिनिस्टर है, सरकार से इलेक्ट होकर आया हुआ पर्सन है, वो रेल फैन नहीं है, वो रेलवे में नौकरी नहीं करते।
तो हो सकता है वो 10 चीज़ें आप अगर उनकी कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो हो सकता है वो उसका आपको टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ना दे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या किया गया है, ये 72 घंटे क्यों लाए गए हैं। देखो, ये आपका टाइम ऑफ डिपार्चर है, टाइम ऑफ डिपार्चर मतलब इतने बजे आपकी ट्रेन खुलेगी। आज से पहले क्या होता था, आज से पहले ये होता था 4 आवर्स, ये 4 घंटे की एक विंडो है, यहीं पे आपके जो है चार्ट बनेंगे। आज से पहले यही होता था, करेक्ट। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने उसको चेंज करके करा कि नहीं, हम चार्ट मिनिमम तो 8 आवर्स पहले बना देंगे, लेकिन कुछ कुछ केस में ये 8 से भी पहले बनेगा। मतलब कुछ कुछ केस में ये विंडो जो है वो 12 घंटे तक, 12 आवर्स तक पहुंचेगी, 12 घंटे पीछे तक शिफ्ट होगी, करेक्ट। अब लॉजिकली एक बात समझ के देखो, अगर अगर मेरी चार्टिंग की विंडो जो कि नॉर्मली पहले 4 घंटे थी, वो वहाँ से हट के पीछे सरक रही है, 12 घंटे तक सरक रही है, तो क्या मेरी कैंसिलेशन की विंडो नहीं हिलेगी? अगर तुम कॉमर्स के बंदे हो और तुम्हें बैलेंस शीट के बारे में पता है, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल वगैरह सब जानते हो, अगर समझ में आता है, तो ये चीज़ें भी वैसे ही काम करती है, ठीक है। अगर मैं एक चीज़, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे एक ट्रिप जाने वाला है, हम आपको जो है इंडिया गेट घुमाने लेके जाएंगे, ठीक है, स्कूल का ट्रिप जाने वाला है। तो मैंने अगर एक डेट बताई कि मैं इस दिन लिस्ट फाइनल कर दूंगा जो भी बच्चे उसमें जाना चाहते हैं उनकी, तो जिन्होंने पहले से नाम लिखवा रखा है उनके कैंसिल करने की डेट भी तो वही रहेगी। तो अगर हम कौन कौन लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनकी लिस्ट को अगर मैं 4 घंटे पहले फाइनल करता था पहले, लेकिन अब मैं उसको 8 और कुछ कुछ केस में 12 घंटे पहले फाइनल करने लग रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि मेरी कैंसिलेशन की जो टाइमिंग है वो भी तो छिड़ जाएगी। तो उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इसको जो है 72 घंटे करा गया है। लेकिन अब एक बात समझो आप, इतना टेक्निकल एक्सप्लेनेशन हम जनता को नहीं सुना सकते। मतलब एटलीस्ट रेलवे तो नहीं सुनाएगा, मैं तो सुना सकता हूँ, रेलवे नहीं सुनाएगा, ठीक है। तो इसको चोला क्या पहनाया गया इसको चोला ये पहनाया गया कि हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम दलालों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि दलाल जो है टिकटें कैंसिल नहीं करेंगे। अब उनको 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना पड़ेगा और आपको आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप में से कुछ लोग अभी ये सवाल कह सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये 8 घंटे और 12 घंटे वाला रूल लाए क्यों थे, क्यों ऐसा किया गया था। इसकी पुरानी वीडियोस हैं, मैंने बना रखी हैं, उसके ऊपर भी क्या वो रूल है, क्या टाइमिंग है, वो सब एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये क्यों लाए थे, वो इसलिए लाए थे कि जब चार्ट 4 घंटा पहले बना करते थे तो ये बहुत शॉर्ट टाइम था, ठीक है। इन केस मेरी टिकट कंफर्म नहीं है, इन केस मैं स्टेशन से कहीं दूर रहता हूँ, कहीं कुछ है, तो मेरे को बहुत कम टाइम मिल रहा है ये डिसाइड करने के लिए कि मैं ऑल्टरनेट अपना ट्रैवल कैसे प्लान करूँ। मैं इसी ट्रेन में चढ़ूँ, इसमें ही घुसूँ, टैक्सी करके चला जाऊँ, फ्लाइट लेके चला जाऊँ, बस लेके चला जाऊँ, तो मेरे पे बहुत कम टाइम मिल रहा है। उस टाइम को बढ़ाने के लिए, पैसेंजर एक सही डिसीजन ले सके अपने ट्रैवल को, उसको और ज़्यादा आप ये कह सकते हैं एक एनकरेज करने के पर्पज़ से इस टाइमिंग को बढ़ाया गया। अब रेलवे यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने तो ये इसलिए करा था कि दलाल जो है 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करा देंगे। देखो, एक पॉइंट पे वो ठीक बोल रहा है, लेकिन दलालों को इससे कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, मैं कोई उनकी साइड से नहीं बोल रहा, मैं आपको ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो जैसे भी टिकट पहले बुक करते थे वैसे ही वो अब भी बुक करेंगे। बस थोड़ा क्या होगा कि वो पहले 48 घंटे पहले कैंसिल कराते थे, अब वो 72 घंटे पहले कैंसिल करा देंगे। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ सुनो, यदि आपने कभी वेटिंग टिकट खरीदी हो, एक्सपीरियंस हो आपके पास अगर पुराना, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि 48 आवर पहले आपकी जो वेटिंग है की लिस्ट है, जैसे लेट्स से आपने एक टिकट बुक करी, उसमें आपकी वेटिंग जो है वो वेटिंग 25-30 के आसपास चल रही है, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं सरक रही, बिल्कुल नहीं सरक रही, बिल्कुल नहीं सरक रही, लेकिन जैसे 48 घंटे की विंडो आएगी आपकी वेटिंग एकदम से ड्रॉप मारती है। वो एकदम से ड्रॉप क्यों मारती है, दलालों की वजह से नहीं मारती। दलाल तो उसका ठीक है, एक छोटा मोटा कारण है, लेकिन वो इसलिए मारती है क्योंकि लोग एकदम से टिकट कैंसिल कराते हैं 48 आवर्स वाले पे। अब वो जो है वो 72 घंटे पे मारेगा। अब वो 72 घंटे पे आप टिकट कैंसिल कराओगे। देखो, पर्सनली मैं क्या चाहता था, मैंने सजेशन क्या डाला था कि मैं क्या चाहता था इस रूल के बारे में। ये मेरा टाइम ऑफ डिपार्चर है,
ठीक है। अभी इन्होंने रूल क्या लाया कि आप मिनिमम 72 घंटा पहले टिकट कैंसिल कराओगे। मैं चाहता था कि यहाँ पे डायनेमिक कैंसिलेशन पॉलिसी आ जाए, ठीक है। वो डायनेमिक कैंसिलेशन पॉलिसी कैसे वर्क करेगी, वो ये कहेगी कि टाइम ऑफ डेट ऑफ डिपार्चर से 10 दिन पहले, ये 10th डे है, इस दिन पूरा रिफंड। कोई दिमाग नहीं लगा 25%, 30%, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, कोई झमेला ही नहीं है। 10वें दिन पूरा रिफंड ले जाओ, आओ कैंसिल कराओ, पूरा रिफंड लो 10वें दिन। 9वें दिन आओगे, 90% रिफंड। 8वें दिन आओगे 80% रिफंड। 7वें दिन आओगे 70% रिफंड। 6ठे दिन आओगे इतना % रिफंड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई भी बंदा जिसको ट्रैवल नहीं करना, वो टिकट ब्लॉक करके नहीं रखेगा बिना बात के, ठीक है। और जिसके, अब लेट से तुम में से कुछ लोग ये बोलोगे कि यार 5वें दिन मेरे को एक बहुत तगड़ी इमरजेंसी आई मेरे पास, ठीक है, 5वें दिन में बहुत तगड़ी इमरजेंसी आई, मैं नहीं ट्रैवल कर पाया। भाई मत टिकट कैंसिल करना, टीडीआर फाइल कर दे, हाथ की हाथ उसमें लिख दे पैसेंजर नहीं चढ़ा, ठीक है। जनरली तेरी टीडीआर फाइल हो गई, सब कुछ ठीक है, 2.5-3 महीने के अंदर तेरा पूरा रिफंड आ जाएगा। रेलवे का प्रोसेस है, बल्कि उसको भी फास्ट करने की तैयारी चल रही है अभी तो। मैं तो पर्सनली ये चाहता था, बट ठीक है, रेलवे ने ये वाला अप्रूव करा। अब नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला जो है वो सारा का सारा सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस उसमें थोड़े थोड़े टाइमिंग चेंज हो गए, ठीक है। अब ये 72 से 24 की विंडो है, मतलब इसमें 48 वाला हिस्सा पूरा स्किप हो गया, और अगेन वो 24 से 8 वाली विंडो है। तो इसमें क्या होता है कि एक में आपको 25% आपका फेयर कट जाएगा, इसमें 50% आपका फेयर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटी सी नीचे लाइन लिखी, सब्जेक्ट टू द मिनिमम चार्ज। ये क्या है इसको भी समझा देते हैं, आ जाओ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि जो सेकंड क्लास है उसके लिए जो मिनिमम चार्ज कटेगा वो 60 रुपये कटेगा, करेक्ट। लेकिन मान लो तुमने जो टिकट कराई है वो है 60 रुपये की, वही 60 रुपये की है। 2S OS की जो टिकट होती है वो सस्ती आती है, वही 60 रुपये की है। तो आप अगर टिकट कैंसिल कराना चाहोगे तो आपका पूरे पैसे चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इस कुछ नहीं मिलेगा से मुझे एक और चीज़ अच्छी याद आई, अच्छा हुआ आपने बता दिया, मतलब ठीक है। वो मुद्दा क्या है, ये सारी तो चीज़ हमें समझ में आ गई, मुझे लगता है कि मैं समझा पाया आपको इतनी देर के अंदर, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत से लोगों की एक ना बेसिक कन्फ्यूजन आती है कि जो लेस देन 8 आवर आपने कर दिया, 8 घंटे पहले ही जो टिकट जो है होगा, ये क्यों हो गया। देखो इसका सबसे पहला कारण तो जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि चार्टिंग टाइम में चेंजेस। तो अगर चार्ट ही 8 घंटे पहले बनेगा तो मिनिमम टाइम भी 8 घंटे हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे कुछ लोग आके ये बोलते हैं कि मैं टिकट कैंसिल करा ही नहीं था, अगर तुम 8 घंटे, क्योंकि मेरी तो बहुत इमरजेंसी है, मैं जाऊँ ना जाऊँ वगैरह वगैरह, तो इस 8 घंटे के बाद अगर मुझे पता चला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, चार्ट तो प्रिपेयर हो गया, अब मैं क्या करूँगा। अब तो बड़ी समस्या है भैया, बड़ी समस्या है, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा भाई। मैं जानबूझ के नाटक कर रहा हूँ, तुम में से कुछ लोग कर रहे होंगे कि यार ये इतना नाटक करके क्यों समझा रहा है। मुझे इसलिए इतना नाटक करके समझाना पड़ रहा है क्योंकि मैं जिस तरीके की रील देख करके आ रहा हूँ, मैं जिस तरीके की वीडियोस कुछ घंटे के अंदर देख करके आ रहा हूँ, मेरा दिमाग चकराया हुआ है वो सब देखने के बाद कि भाई इतनी बेसिक सी बात जिसको मात्र 30 सेकंड में समझा जा सकता है, उसके ऊपर इतना प्रोपागेंडा क्यों फैलाया जा रहा है। हमारा केस है कि 8 घंटे बाद, चार्ट बनने के बाद आपको पता चला कि आप नहीं जा सकते, लग गया ना पता, अब भी आपको नहीं जा सकते, TDR फाइल मार दो भाई, सिंपल जाओ TDR फाइल कर दो। वेबसाइट खोलो अपनी, IRCTC पे लॉगिन करो, वहाँ पे TDR फाइल करने का वो आता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि किस कारण से TDR फाइल कर रहे हो, उसमें लिख देना पैसेंजर नॉट ट्रैवल्ड, उस वाले केस में TDR लगा देना अपनी, ठीक है। कुछ समय में वो TDR रिव्यू होगी, जनरली चेक किया जाएगा और आपकी TDR फाइल हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि डिस्कस हो रहा है तो एक और चीज़ बता देता हूँ, वो क्या खेला हो बे, यहाँ पे खेला हो बे, वो खेला क्या हो बे ये रेलवे ने रिसेंटली स्टार्ट करा है, एक्चुअली में रिसेंटली स्टार्ट करा है, और हो सकता है इसके कारण आपकी ID उड़ जाए IRCTC की। वो क्या मान लो चार्ट बना, आपने ट्रैवल किया, ठीक है, और अब तुमने कर दी जाके TDR फाइल। अगर ऐसा कुछ हुआ, चार्ट बना, ट्रैवल किया और कर दी TDR फाइल, तो TDR तो रिजेक्ट होगी पहले केस में,
लेकिन अगर तुम ये करते हुए मल्टीपल टाइम्स पकड़े गए, मतलब लेट से एक से ज़्यादा बार या दो से ज़्यादा बार, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, से ज़्यादा अगर ये हुआ तो तुम्हारी IRCTC की आईडी ही उड़ा दी जाएगी। मतलब उसको एक फेक आईडी या फिर गलत इंसान कंसिडर करते हुए वो आईडी ही उड़ा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा मैंने IRCTC वेबसाइट पे पढ़ा था, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, उसके बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कंफर्म टिकट वाला मुद्दा कि 72 घंटे क्यों किया गया वो, और 8 घंटे इसमें क्या चेंज किया गया, ये समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी तो ये जो चार्ट है ये भी अपने आप में बहुत कुछ समझा रहा है। ठीक है, मुझे कुछ जगहों पे लगा कि डिस्कशन इधर उधर चला गया है, बट ठीक है, मैंने फिर भी उसको एज इट इज़ रॉ रखा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बात समझानी ज़रूरी थी। ठीक है, आप में से जिन भी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, आप बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यदि आपके कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं। राधे राधे।